फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज हम एचपीसी का क्वांटिटी कैलकुलेशन करने वाले कि कितना क्वांटिटी हमको लगने वाला है कंक्रीट, और उसके बारे में सारी जो फार्मूलाज है, सारी चीज़ें हैं, मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए आप वीडियो के अंत तक। और अगर आपने अभी तक देसी इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको ये सारी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे बिल्कुल फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंने एक टेंटेटिव डायग्राम बनाया है, जब सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। जैसे कि ये हेड वाल है, ये मान लीजिए लेफ्ट साइड का हेड वाल है, ये राइट साइड का हेड वाल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैरेज वे है, यहाँ पे हमारी गाड़ी चलेगी। ये कैरेज वे लेफ्ट साइड का, ये मेन कैरेज वे राइट साइड का, ये मीडियन है, ये कर्व है, ये DBM, BC, WM, GSB, सबग्रेड, एम्बैकमेंट, ये सारी ये एम्बैकमेंट है पूरा, ये सारी चीज़ें। और इस हिसाब से ये पाइप नीचे हमारे रहते हैं, इसको कहते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क। और इसका जो इसमें ह्यूम पाइप लगते हैं, जो पाइप लगे हुए ये 2.5 मीटर इनकी लंबाई होती है, तो इनको कहते हैं ह्यूम पाइप कल्वर्ट। इसको HPC भी हमने शॉर्ट में कहते हैं। तो ये नॉर्मली नेशनल हाईवे से लेके हर जगह पे, छोटे छोटे रूरल एरिया में हर जगह पे कल्वर्ट बनाया जाता है। तो अभी हम शुरू करते हैं। आज हमारा जो वीडियो है वो है हमारा क्वांटिटी कैलकुलेशन के ऊपर, कि हम इस एक कल्वर्ट की क्वांटिटी कैलकुलेशन किस हिसाब से करें। उसके लिए मैंने आपको एक टेबल बनाया हुआ यहाँ पे, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारी ये हेड वाल है, तो हेड वाल में जो ये पोर्शन है इसको PCC कहते हैं। आपको मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया हूँ HPC कंस्ट्रक्शन के ऊपर, उसमें आप सारी चीज़ें जाके देख सकते हैं कि कैसे कैसे हम लोग एक्सकेवेशन के लिए क्या करना है, कन्वर्ट कैसे बनाना है। नहीं दिखी तो अभी देख लीजिए, आप लिंक मिल जाएगा आपको। ये है हेड वाल फर्स्ट लिफ्ट, WH हेड वाल फर्स्ट, इसको फर्स्ट लिफ्ट कहेंगे। उसके बाद ये फर्स्ट लिफ्ट होने के बाद ही हमारा सेकंड लिफ्ट होता है, इसको कहेंगे हम लोग पूरे पोर्शन को। बोलने से यहाँ ये राउंड जो मैंने किया है, ये पूरा ये पाइप लगने के बाद ऊपर का पोर्शन जितना भी है, इसको हेड वाल सेकंड लिफ्ट कहेंगे। ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो हेड वाल है वो साइड से, फ्रंट से, बोलने से उसका फ्रंट व्यू इस हिसाब से रहेगा। ये नीचे हमने 100 mm की PCC डाली है, ये PCC है। उसके ऊपर 650 mm का फर्स्ट लिफ्ट है। उसके ऊपर ये पाइप रखा है बीच में। ये पाइप की टोटल हाइट है 1440, 1200 mm का इसका इनर डायामीटर है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 1200 इंटू एन है। 120 mm का इसका वेब थिकनेस है, 120 120 और 1200 मिला के 1440 मीटर हो जाता है। तो इस हिसाब से आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर 600 टिपिकली रहता है, तो मैंने उस हिसाब से लिया है। और इसका जो बॉटम विड्थ है, साइड से देखेंगे आप तो ये यहाँ से यहाँ तक ये 1250 है। 100 mm PCC इस साइड, 100 mm PCC इस साइड है। और इसमें ये ऊपर में 400 mm है। ये सारी टिपिकली चीज़ें ली है। आपके ड्राइंग में अलग चेंज होगा, तो उस हिसाब से आपको करना है। तो चलिए हम लोग अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ PCC के देखेंगे कि PCC का, तो PCC का हमारा जो यहाँ पे दिखा है सीरियल नंबर, आइटम, इसके बाद है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कौन से यूनिट में हम उसको नापने वाले। उसके बाद है नंबर्स, बोलने से ये हेड वाल PCC एक नंबर है, यहाँ दूसरा नंबर है, ऐसे कितने नंबर से, तो वो हिसाब से नंबर डालना है। उसके बाद लेंथ, बोलने से इसकी लेंथ कितनी, जैसे कि यहाँ मान लीजिए ये लेंथ है, ये हम लोग सबसे लंबा है उसको पकड़ेंगे। मान लीजिए ये है हमारा 7.12 मीटर लिया है। ठीक है, तो 7.12 मीटर हमने लिया। नॉर्मली जो हेड वाल में फर्स्ट लिफ्ट में 1 रो का कल्वर्ट है, उसका 7.12 मीटर होता है, तो मैंने वो पकड़ा हुआ है। तो उसके बाद ऊपर में 400 है, नीचे में 1250 है। ठीक है दोस्तों। जैसे कि यहाँ लेंथ, उसके बाद ब्रेड्थ, बोलने से उसकी विड्थ कितनी है और उसकी हाइट कितनी, तो तीनों लेंथ, विड्थ और हाइट आएगी, तो हम लोगों का क्वांटिटी कैलकुलेशन पूरा हो जाएगा क्यूबिक मीटर में कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 2 PCC है, 2 नंबर से, यूनिट ऑफ मेजरमेंट M³ है। उसके बाद उसकी लेंथ है, इसकी लेंथ है 7.12 मीटर लंबा। उसके बाद उसकी ब्रेड्थ है 1.45। तो 1.45 कैसे आया, तो जैसे कि हमने देखा कि 1250 ये जो फर्स्ट लिफ्ट का बॉटम का विड्थ है, तो इसमें 100 mm इस साइड, 100 mm उस साइड जोड़ेंगे, तो 200 mm और जुड़ते तो 1450 mm हो जाता है। तो ये 1450 mm लिया है, मीटर में लिया है, mm में ये लिखा हुआ है, तो 1.450। उसके बाद हाइट कितना है, ये 100 mm का PCC है, तो 100 mm लिया है।
और क्वांटिटी आप अगर कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 7.2 इंटू 1.45 इंटू 0.1, तो ये क्वांटिटी इसका आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा पीसीसी। उसके बाद आती है सबसे पहले जो है हेड वाल फर्स्ट लिफ्ट, बोलने से इसका डायमेंशन कितना है। तो अभी इसमें क्या होता है, जो विड्थ है इसमें ये एक टॉप में एक विड्थ अलग आती है और एक बॉटम में एक विड्थ अलग आती है। बॉटम का तो हमको पता है 1250 है, टॉप में हमको अभी पता नहीं है। और इसके बाद हमको क्या क्या पता है, 1250 पता है बॉटम में, और टॉप में हमको 400 पता है और ये हाइट हमको पता है। तो इस हिसाब से हमको अभी यहाँ की विड्थ निकालनी, ताकि हम दोनों का एवरेज विड्थ निकाल सके। तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ, आप ये गौर से देखिएगा। जैसे कि आपको यहाँ मैंने हेड वाल ड्रॉ की है, ऊपर 400 है, नीचे 1250 है। आपको समझने के लिए मैंने पूरा बनाया है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये 400 की यहाँ पे एक लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे तो ये ट्रायंगल बन जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 400 यहाँ है तो यहाँ भी 400 रहेगा ऑब्वियसली, और यहाँ 400 रहेगा, तो इसमें 1250 में से 400 चला गया तो हमारे यहाँ 850 mm बचता है, ठीक है दोस्तों। और टोटल हाइट हमको पता है कि 650 की फर्स्ट लिफ्ट है, 1440 का पाइप है, और 600 mm पाइप के ऊपर हमारा हेड वाल है। तो टोटल हाइट हमारी 2.969 मीटर हो जाती है टोटल, बॉटम से लेके ऊपर तक जाएंगे। तो अभी हमको क्या करना है, ये ट्रायंगल में ये लाइन यहाँ से तो यहाँ का डायमेंशन हमको मिल गया है, और हमारा यहाँ 0 है, यहाँ 0 से ये 850 बढ़ता है। तो हम लोग इसको एक फॉर्मूला बनाता हूँ मैं, आप इसको एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हम लोग निकालेंगे कि 850 बोलने से ये 850, ये जो नीचे का रहेगा ये 850 को 2.69 से डिवाइड करेंगे तो 0.316 mm ये इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ जाता है। बोलने से पर mm, बोलने से अगर हम लोग यहाँ से 1 mm में जाएंगे तो 0.316 mm जाएंगे। मान लीजिए यहाँ से हम लोगों को यहाँ आना है, तो ये कितनी हाइट है, तो हम लोगों की हाइट है 2 मीटर 40 mm। बोलने से ये 600 का ये है पहला ऊपर का पाइप, ये निकालना है हमको, ये ढूंढना है ना, ये बॉटम। बोलने से मान लीजिए ये हमको ढूंढना है। तो हम लोग यहाँ से नीचे आ गए, मान लीजिए यहाँ से हम लोग नीचे कितना आ गए 2.045 इंटू कितना करना है हमको 2.040 इंटू 0.316। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है ये, आप करके देखिएगा, ये वैल्यू आती, सॉरी ये वैल्यू नहीं आती, इसकी वैल्यू आती है, 1 मिनट। तो दोस्तों मैंने जैसे बताया कि 2.040 इंटू जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमने निकाला उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.64464 वैल्यू आती है, इक्विवेलेंट टू 0.645। इतना हमारा यहाँ का, ये हमारा लेंथ, यहाँ का लेंथ हमारा मिल गया, ये लेंथ मिल गया। तो इसको हमने ये यहाँ 400 mm से जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आती है 6.45 इंटू 4 इज इक्वल टू 1.045। वही वैल्यू हमने यहाँ पे ले लिया, देख लीजिए। और हमारा नीचे का जो वैल्यू है यहाँ का वो 1250 है, ठीक है दोस्तों। तो हेड वाल जो फर्स्ट लिफ्ट है हमारी, उसका जो विड्थ निकालने के लिए हम लोगों ने 1.25 प्लस 1.045 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1.148 मीटर। बोलने से यहाँ हमारा 1.148 मीटर विड्थ आ गया। उसके बाद हाइट हमारी 650 हमको पता है, तो हाइट हमने यहाँ पे 650 ली, तो ये क्वांटिटी आ गया फर्स्ट लिफ्ट का 10.62, दोनों हेड वाल का, इस हेड वाल का और इस हेड वाल का, दोनों हेड वाल का ये क्वांटिटी आ गया। तो उसके बाद हमारा सेकंड लिफ्ट के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत है, दो नंबर है हमको पता है सेकंड लिफ्ट भी, और उसकी लंबाई 7.12 मीटर है। तो अभी हमको उसकी जो चौड़ाई है, तो चौड़ाई में हमको ऊपर में 400 है और नीचे में यहाँ पे हमने देखा कि 1.045, तो 1.045 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 7.723। यह हमारी हो गई विड्थ, एवरेज विड्थ हो गई। लंबाई हमको मालूम है 7.12 है, और उसकी हाइट भी हमको मालूम है कि 2.040 है।
तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो 21.030 इसकी क्वांटिटी आती है। तो लेकिन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि ये हेडवाल में पाइप आता है, तो जैसे कि ये पाइप है, ये तो हॉलो रहता है, तो हेडवाल में भी उसकी क्वांटिटी माइनस करना पड़ेगी, तो हमको ये डिडक्शन करना पड़ेगा, डिडक्शन ऑफ पाइप। तो डिडक्शन ऑफ पाइप भी एम क्यूब में आएगा, उसका कितना नंबर रहेगा, 2 जगह है तो 2 नंबर रहेगा। तो उसकी लेंथ निकालनी है, तो पाइप में जो नीचे की लेंथ है और ऊपर की लेंथ है, दोनों को प्लस करके एवरेज मीन्स इनको ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है, बोले इसके दोनों का एवरेज निकालना है। जैसे कि मैंने आपको वैसे पहले ही बताया कि जो पाइप बॉटम है 1.05 और पाइप का टॉप है 0.589, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से ये निकाला हुआ है। तो एवरेज विड्थ हो गई हमारी, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0.817 है। तो वही 817 हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, देख लीजिए यहाँ विड्थ लेंथ में, ये पाइप के लेंथ ले लेंगे 0.817। उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ सर्कल का, वो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वेयर हमारा एरिया ऑफ सर्कल का। तो 3.14 हमारा पाई का वैल्यू है, और ये हमारा आर बोलने से आप यहाँ समझ सकते हैं जैसे कि 1.2 ये पाइप का इनर डाया है 120, हमको पूरा वॉल्यूम यहाँ से माइनस करना पड़ेगा ना, इसके लिए आउटर डायामीटर पकड़ना पड़ेगा। तो ये टोटल इसका जो टोटल यहाँ पे यहाँ से यहाँ रहेगा तो वो है 1.44 मीटर है। तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे मतलब, तो इसका जो रेडियस आएगा 0.72, वही हम लोगों ने 0.72 से मल्टीप्लाई किया है। तो एरिया ऑफ सर्कल आएगा 1.62। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा क्यूबिक मीटर वॉल्यूम रहेगा वो उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर इंटू हमारी जो लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही हमने यहाँ किया है, ये पाई आर स्क्वायर और इंटू इसका है लेंथ 8.17 पाइप का लंबाई, एवरेज लंबाई, और 2 नंबर है। तो ये इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू ये आता है, इसके लिए नीचे लिखा हुआ है मैंने, इसको ये डिवाइड नहीं है तो इसका वैल्यू ये आता है। तो 1.62 इंटू 0.817 इंटू 2 इज इक्वल टू 2.65, ये माइनस में रहेगा क्योंकि ये डिडक्शन है। तो हम लोग इसमें से ये डिडक्शन माइनस करेंगे तो ये 18.35 फाइनल क्वांटिटी आ जाएगी दोस्तों। तो इसी तरह से हमारा जो यहाँ पे लंबाई रहेगी, जैसे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पाइप कलवर्ट की लंबाई मान लो 40 मीटर है, तो इसके अंदर से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस और यहाँ की ये डिस्टेंस माइनस करेंगे तो ये हमारा मान लीजिए यहाँ पीसीसी मान लीजिए ये करना है हमको इसके ऊपर, या पीसीसी पाइप के नीचे लगाने के लिए, तो पीसीसी की लंबाई मिल जाएगी। तो ये लंबाई मिल जाने के बाद इंटू पीसीसी की लंबाई इंटू इसका विड्थ मान लीजिए हमारा 1440 है, यहाँ पे पाइप का 150 एक्स्ट्रा है, तो ये 300 वापस इसमें जोड़ के जो वैल्यू आएगी वो इंटू इसका हाइट मान लीजिए इसका पीसीसी का 250 mm की हाइट है, इसकी थिकनेस मान लीजिए इसका हाइट 250 mm का थिकनेस है। तो ये करेंगे तो हमारे पीसीसी की क्वांटिटी निकल जाएगी। तो इस तरह से हम लोग एक पाइप कलवर्ट का पूरा क्वांटिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये मेरी एक कोशिश थी, अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है और कुछ बताना है, अगर ज़्यादा चीज़ें हो जाएगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी समझाने के लिए, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे निकालना है, ये आपको मैंने बताया कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डालना है, इसके मीन्स इसकी ये 8.50 निकाला हुआ है हमने, 1250 में से जो 400 माइनस करके ये आया, और ये हमने 850 को ये 2.69 से डिवाइड किया तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आया है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आपके सारी चीज़ें एक पाइप कलवर्ट की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद में आपको पूरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आती है एक पाइप कलवर्ट में, सारी चीज़ें लेके एक वीडियो बनाने वाला हो। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।